नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने लाइन एंड एंगल आपका स्टार्ट किया था और मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई थी कि पॉइंट क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, आपके किरण क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी थी। लास्ट में हम संरेखीय बिंदु के बारे में बात कर रहे थे। कोलिनियर आपका पॉइंट क्या होगा, यानी संरेखीय के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि 3 या 3 से अधिक जो बिंदु हैं, अगर वो एक ही रेखा के अंदर स्थित हों, यानी उनसे एक सीधी रेखा खींची जा सकती हैं, तो वो आपके संरेखीय बिंदु कहलाते हैं, यानी एक ही रेखा के अंदर स्थित हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे। अब कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, कुछ आपको जवाब देने हैं इनके कि 3 असंरेखीय बिंदु, 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या, वक्र रेखाओं की संख्या कितनी होगी। और एक क्वेश्चन और है, साथ ही में लिख देता हूं। दो बिंदुओं को लेकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या है कि दो बिंदुओं को लेकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, देखिए इनके बारे में हम बात करते हैं, इनके आंसर के बारे में। तो कहा है कि 3 असंरेखीय बिंदु यानी जो एक रेखा के अंदर स्थित नहीं है। मान लीजिए एक इधर है, एक ऐसे है। अब इनसे पूछा है कि इन 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या कितनी है। तो वक्र रेखाएं तो सभी, हर प्रकार की रेखा वक्र रेखा होती है। कोई सी भी रेखा कैंसिल लीजिए, आप यहां से मिला लीजिए, तो वक्र रेखाओं की संख्या तो आपकी कितनी होगी, वक्र रेखाओं की संख्या अनंत। लेकिन एक चीज यहां पर कही है कि दो बिंदुओं को लेकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दो बिंदु, चाहे आप एक यहां पर ले लो, एक कहीं ले लो, चाहे एक यहां पर ले लो, तो सरल रेखा यानी सीधी रेखा तो कौन कितनी खींची जा सकती है। देखो एक ही, केवल मात्र एक सरल रेखा खींची जा सकती है, केवल एक। अब देखिए यहां पर तो 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या पूछी है। अब यहां से पूछ सकता है, देखिए दो बिंदु हमेशा क्या होंगे, एक ही रेखा के अंदर स्थित होंगे। अब पूछ सकता है कि 3 या 4 असंरेखीय बिंदु, अब कितने पूछ सकता है, 4 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, ये पूछेगा क्वेश्चन। देखिए ऐसा पूछ सकता है। फिर आपको फॉर्मूला एक बताने वाला हूं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है, देखिए कि 4 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, 4 असंरेखीय बिंदुओं से। क्वेश्चन है इस प्रकार कुछ कि 4 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, सरल रेखाओं की, सीधा देखिए सरल रेखाओं लिख रखा है, सरल रेखाओं की संख्या 4 असंरेखीय यानी एक रेखा के अंदर स्थित नहीं है, चारों अलग अलग है। मान लीजिए एक बिंदु आपका ऐसे है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु यहां है, कोई भी सहरेखा के अंदर नहीं। तो इनसे पूछा है कि कितनी सरल रेखा की संख्या खींची जा सकती है। तो एक एक हम चेक करते हैं। देखिए एक तो सरल रेखा आपकी ये हो गई, एक ये दूसरी हो गई, 2 हो गई, एक मान लीजिए यहां पर ये तीसरी सरल रेखा हो गई, एक 4 ये हो गई, एक ये भी हो सकती है, देखो इन दो बिंदुओं से मिलने वाली 5 हो गई, एक ये भी हो सकती है 6 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और ये 6 हो गई। तो यानी आप देख सकते हैं कि 4 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, 6 होगी। क्या और कोई हो सकती है क्या? तो कुल 6 संख्याएं होंगी। अब तो ये तो आपको केवल मात्र 4 बिंदु दे रखे हैं,
तो उनसे तो आप निकाल सकते हैं, यानी 4 ऐसे रेखीय बिंदु दे दिए। लेकिन अगर आपको 10 दे दे, 10 ऐसे रेखीय बिंदु कैसे मिलाओगे, कहाँ पॉइंट रखोगे, कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि आप जितने भी यहाँ पर आपको ऐसे रेखीय बिंदु दिए हैं उनके रिलेटेड, यानी जितने भी अन्य ऐसे रेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, यानी लिख सकते हैं फॉर्मूला है यहाँ पर n ऐसे रेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, सरल रेखाओं की संख्या बराबर होगा, फॉर्मूला है सीधा आपको याद रखना है, कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर। क्या है फॉर्मूला, n इंटू n-1/2, ये फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है कि ऐसे रेखीय बिंदु अगर आपको दे रखे हैं n ऐसे रेखीय बिंदु, 5 दे दे, 10 दे दे, कितने भी बिंदु दे दे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए अब इसी का प्रयोग करते हैं, 4 ऐसे रेखीय बिंदु, तो n का मान 4 है, 4 माइनस का 1/2, तो ये हो गया 4 इंटू 3/2, तो 2 दुए 4, 3 दुए 6, तो यही रिजल्ट आपका यहाँ पर आया है। यानी ये फॉर्मूला आपका सत्य है, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन अब कह दे यहाँ पर, मान लीजिए साथ साथ में लिख लिया करो, यहाँ पर नोट्स आपको साथ साथ में बनाने हैं। देखिए क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि नोट्स इसके आपको प्रोवाइड नहीं होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में बना लिया करो। देखो स्क्रीनशॉट के लिए मैं टाइम दे देता हूँ आपको, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोटबुक के अंदर लिख लेना, या फिर अगर आप ऐसा कहते हैं कि आप ही स्क्रीनशॉट लेकर आप ही टेलीग्राम पर डाल दो, तो हम वो भी कर देंगे, कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर बना लेना, ये की बात है, मैं इतना आपके लिए करूँगा तो टाइम लगेगा उसके अंदर, आप खुद स्क्रीनशॉट लो और खुद बना लेना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन अगर ऐसा कह दे आपको, यहाँ पर साथ साथ में बना लेना भी नोट्स। अब कह दे क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे कि 10 ऐसे रेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या। क्वेश्चन ऐसा है कि 10 ऐसे रेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, साथ साथ में बना सकते हैं, आराम से चल रहा हूं बिल्कुल। गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, दस ऐसे रेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाएं, 10 ऐसे रेखीय बिंदु। अब देखो फॉर्मूला आपको यह काम में लेना है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं भूलने दूंगा भाई, n इंटू n-1/2, क्या है 10, 10 माइनस 1/2, 10 इंटू 9/2, ये 5 से कट गया, 9 पंजे 45, यानी 45 सरल रेखा। अब देखो 45 सरल रेखा अगर आप 10 बिंदु एक एक करके लगाते पहले, तो फिर 45 सरल रेखाएं कहते कहाँ से बनती, नहीं बन सकती थी, कुछ न कुछ चीज़ें रह जाती, बनेगी नहीं आपसे, तो किसी से भी नहीं बनेगी। 45 सरल रेखाएं आप खींच ही नहीं सकते। तो ये फॉर्मूला है सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करने का, 10 ऐसे रेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या। सिंपल है, लिखो इसको। अब देखो इसके अंदर आगे एक चीज़ आती है, देखो लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका। अब इसके अंदर एक चीज़ पूछेगा, क्या कहेगा, यहाँ पर आपसे कहेगा कि कुछ बिंदु आपको ऐसे रेखीय दे दिए, टोटल बिंदु आपको दे दिए n 5 ऐसे रेखीय बिंदुओं में से 3 आपके क्या हैं, सरल रेखा में हैं। तो अब देखो क्या होगा, यानी कुछ तो आपको सरल रेखा के अंदर दे दिए। अभी मैं बात करूं, देखिए ऐसा कह दे, मान लीजिए आपके पास 5 बिंदु हैं, 1 मिनट सुनना, फिर इसको लिखेंगे अपन। 5 बिंदु आपको दे दिए, फॉर्मूला लिखेंगे साथ में, 5 बिंदु आपको दे दिए। 5 बिंदुओं में से कह दिया कि आपके 3 बिंदु सरेख हैं, 5 बिंदुओं में से 3 बिंदु सरेख हैं। तो इन 5 बिंदुओं को लेकर, तो इन 5 बिंदुओं को लेकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, को लेकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो सीधी सी बात है भाई, 5 बिंदु है और 5 में से आपके 3 तो क्या हैं, सहरेख हैं, तो यानी 3 बिंदु तो आप पहले ही सहरेख बना दो।
5 बिंदुओं में से 3 तो सहरेख हैं, 2 आपके असहरेख हैं। देखो आप कहीं बना दो इनको, एक यहां बना दो, ठीक है, सहरेखा के अंदर नहीं। अब ध्यान से सुनो, अगर ये पांचों असहरेख होते तो आप ये फॉर्मूला यूज कर देते, लेकिन यहां पर सहरेख है तो यानी केवल मात्र 2 ही बिंदु असहरेख है इस फॉर्मूले के तहत, 2 ही बिंदुओं के अंदर ये लग सकता है। बाकी जो बिंदु बच गए, लेकिन बनाना कितने के लिए? 5 बिंदुओं के लिए, बाकी 3 बिंदुओं के लिए पहले से सहरेख है, तो टोटल 5 बिंदु अगर आप ले रहे हैं तो उनमें से 3 सहरेखीय बिंदुओं के लिए जो सरल रेखाएं बनेगी, आपने जो असहरेख मार रखे हैं उनको घटाना पड़ेगा। और एक सहरेख, ये देखो इससे तो एक सरल रेखा बन जाएगी, ये एक हम ऐड कर देंगे, समझ में आया? यानी 5 आप ले रहे हैं n इंटू एन माइनस वन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ये क्या है? 5 बिंदुओं के लिए है ये। 5 बिंदु अगर असहरेख होते तो आपकी इतनी सरल रेखाएं बनती, लेकिन इनमें से 3 सहरेख हैं, 3 सहरेख हैं, तो ये 3 वाला घटाना पड़ेगा m इंटू एम माइनस वन बाई टू, तो ये घटाना पड़ेगा। लेकिन अब जो सहरेख है उनसे एक रेखा तो बनेगी, प्लस का 1 कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। देखो क्या है, कुछ बिंदु n तो बिंदु टोटल दे रखे हैं, उनमें से m सहरेख हों तो वो तो आपको घटाने पड़ेंगे n बिंदुओं में से, पहले सहरेख जो बन रहे हैं तो उनको हमने घटा दिया। अब देखो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, मान लो इसको, और यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला लिख लेना आपको। अब देखो 5 बिंदु टोटल हैं, तो 5 यहाँ पर देखिए 5 इंटू 5 माइनस का 1/2, और इधर m क्या है? सहरेख बिंदु, जो सहरेख बिंदु हो, 3 सहरेख हैं, 3 माइनस 1/2 और प्लस का 1 आपको जोड़ना है। देखो अब क्या बचेगा, यहाँ पर जो चीज़ें बचेगी वो बच जाएगी आपके सामने। तो ये हो गया 20/2 यानी 10 हो गया, माइनस का 3 दुए 6 अपॉन 2 करेंगे तो 3 यहाँ पर आ गया, प्लस का 1। अब 10 में से 3 7 और 1 आपका ऐड होगा, तो यानी 8 आपके पास सरल रेखाओं की संख्या आ जाएगी जो आप इनसे गुजार सकते हैं। किनसे? जिनमें आपको कुछ सहरेख के रूप में दे रखे हैं, वहाँ से आप 8 बिंदु आपके पास आए हैं जो आप सरल रेखाओं से गुजार सकते हैं। बोलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लेना अभी साथ में, क्योंकि नोट्स मैं आपको यहीं पर बनवा रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना। अब देखो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं कि 10 पॉइंटों में से 6 पॉइंट सहरेख हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 10 बिंदुओं में से 6 हैं वो सहरेख हैं, 6 क्या हैं? सहरेख हैं। तो बताओ, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, तो कितनी 6 बिंदुओं 10 बिंदुओं को लेकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब जो सहरेख दे रखे हैं वो घटाने पड़ेंगे, तो टोटल 10 इंटू 10 माइनस का 1 अपॉन में 2, माइनस जो सहरेख है, सहरेख कितने हैं? 6 बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजरेगी? 6 माइनस 1/2, ये घटाना पड़ेगा, क्योंकि 6 बिंदुओं से केवल मात्र सहरेख है तो एक ही रेखा गुजर सकती है, तो वो +1 हमने ऐड कर दिया, तो एक गुजरेगी वो, और बाकी 6 बिंदुओं को लेकर, तो देखो यहाँ पर 6 बिंदु सम्मिलित हुए हैं, अब 6 बिंदु तो सहरेख है, उनसे तो एक रेखा गुजरेगी, तो वो हमें ऐड करनी है, बाकी तो घटाने पड़ेंगे, तो वो घटा दिया हमने। देखो क्या बच जाएगा, 10 इंटू 9 45 ये हो गया, माइनस का 6 × 5 = 30 15 ये हो गया, प्लस का 1, तो यहाँ 31 रेखाएं आपकी बन जाएंगी, 31 सरल रेखाएं आपकी होंगी, 31 सरल रेखाएं। कितनी संख्या हो जाएगी? 31 सरल रेखाओं की संख्या हो जाएगी आपकी, 31 सरल रेखाएं गुजरने वाली हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वही आपको कह दे कि 15 बिंदुओं में से 10 सहरेख हैं, हो तो कितनी सरल रेखाओं संख्या 10-15 बिंदुओं को लेकर खींच सकते हैं? वही सेम टू सेम 15 माइनस का 1/2 माइनस का 10 सहरेख हैं, तो 10 माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा? देखो 15 इंटू 14 अपॉन में 2 सते 14 आ गया, 10 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस का 1, देखो क्या आएगा? 15 साथी 105, 105 में से आपको 45 घटाना है, 105 में से
45 और 1 आपको ऐड करना है, यानी ये बच गई आपके पास 61 सरल रेखाएं। 61 सरल रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? 61 सरल रेखाएं आपकी खींची जा सकती हैं। तो ये तो आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक तो आपको सीधा असरेखीय बिंदु दे कितने असरेखीय बिंदु हैं तो आप डायरेक्ट बता दोगे कितने। एक आपको असरेखीय बिंदु में कह दे कि कुछ आपके सरल रेखाएं हैं, तो सरल रेखाएं हैं तो आप देखो ऐसे आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल सरल बात है भाई, आराम से आप कर रहे हैं। तो चलिए ये तो आपका हो गया भाई सिंपल चीज़ें। अब हम रेखाओं के प्रकार आपके दे रखे हैं कि आपकी सरल रेखाएं कौन कौन सी होंगी, आपकी समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं, तो ऐसे संगामी रेखाएं। तो ये छोटे छोटे एक दो प्रकार हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे इसी के बारे में बात करते हैं। लिख लो इसको, साथ में नोट्स वगैरह बना लो, क्वेश्चन पूरा लिख लेना, या समझ जाओगे तो कोई बात नहीं। आगे है रेखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। साथ साथ में थ्योरी यहीं पर मैं लिखवाने वाला हूं। रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइंस। टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखा के प्रकार। सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करते हैं आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा मैं। यानी आपके पास प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है कि ऐसी दो रेखाएं हों जिनका एक ही उपविष्ट बिंदु हो, ये तो डेफिनेशन होगी। यानी दो रेखाएं हैं, ये समतल के अंदर ऐसे काट रही हैं एक दूसरे को, इनके अंदर देखिए एक बिंदु है, आप देख सकते हैं जो ये पॉइंट है वो इसके अंदर उपविष्ट है, दोनों में, दोनों का इस पर मान समान रहेगा। इस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को संतुष्ट करेंगी। यहाँ से आप इसके प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल सकते हैं कि x और y का मान क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे को ये काट रही हैं। तो यही क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी इसको कह सकते हैं उपविष्ट, जो आपका उपविष्ट भाग होगा। तो ये आपकी रेखाएं क्या होंगी? ये दो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और इसे सुंदर बना दें रेखा के रूप में तो क्या बनेगा? इस प्रकार ये आपकी बन गई उपविष्ट है, तो इसे आप क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा जो दो आप इंटरसेक्शन कर रही है, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा। लिख सकते हैं डेफिनेशन कि दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, या फिर ऐसी दो रेखाएं, डेफिनेशन ऐसा लिखें उचित रहेगा, ऐसी दो रेखाएं जो समतल में, ऐसी दो रेखाएं जिनका समतल में एक उपविष्ट, जिनका समतल में एक उपविष्ट बिंदु हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा का अर्थ समझ गए ना, कि ऐसी दो रेखाएं जिनका समतल में एक उपविष्ट हो, यानी एक समतल में एक उपविष्ट बिंदु है, देखिए यहाँ पर, जिन पर ये दोनों के मान यहाँ पर समान होंगे, दोनों एक दूसरे को संतुष्ट भी करेंगे, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। लिख लो इसको अच्छे से। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं समांतर रेखा या पैरेलल लाइन। ठीक है, अब देखो आगे आता है आपका समांतर रेखाएं। नंबर 2 पर क्या आता है? समांतर रेखाएं। नंबर 2 समांतर रेखा।
या पैरेलल लाइन। ठीक है, अब देखो समांतर रेखा क्या होती है, सबको पता है, नॉर्मल चीजें हैं ये। यानी ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के मध्य कोण कितना होता है, 0 या 180 डिग्री, सीधी सी बात है। और इनके मध्य जो लंबवत दूरी है वो हमेशा समान रहती है। यानी समांतर रेखाएं अगर मैं बनाऊं, ऐसी कुछ बनेगी। देखिए मान लीजिए ये आपके पास दो रेखाएं हैं, ठीक है, दो मान लीजिए, तीन मान लीजिए, एक ही बात है। एक ये आपके पास है और एक आपके पास और मान लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे अपन। तो ये आपके पास दो रेखाएं हैं या तीन रेखाएं हैं, फिलहाल हमने तीन मान लिया इनको। तो ये आपकी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। यानी क्या होगी डेफिनेशन, कि समतल के अंदर कोई दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं यदि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, कहीं भी एक दूसरे को ना काटें। देखो इसको कोई मतलब नहीं है नीचे वाले से, ये किधर जाए ये किधर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों रेखाओं को एक दूसरे से। तो यानी एक दूसरे से कभी भी ये नहीं मिलेगी। तो ये आपकी क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। प्रतिच्छेदी रेखा तो क्या थी, तो इंटरसेक्शन करे, ठीक है। अब इनके मध्य कोण देखिए, कोण क्या है समांतर रेखाओं के मध्य, कितना होता है, 0 या 180 डिग्री। अब देखो इसके दिशा में है तो 0 हो गया, अगर विपरीत दिशा में होती तो 180 डिग्री होता था। और इनके मध्य जो लंबवत दूरी है, ये याद रखना भी, जो ये दूरी है आपके इनके मध्य में, दो समांतर रेखाओं के मध्य जो लंबवत दूरी आएगी, ये क्या होगी, हमेशा समान रहेगी। ये दूरी क्या रहेगी, समान। इसे आप ए बी मान लीजिए, पी क्यू मान लीजिए, आर एस मान लीजिए। यानी ये दूरियां हैं दोनों के मध्य, हर जगह हर पॉइंट पर ये दूरी आपकी लंबवत है, वो समान रहने वाली है। तो इसलिए आप क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहेंगे। अब जो डेफिनेशन लिखा हूं वो डेफिनेशन लिख लो। क्या है डेफिनेशन होगी, कि समतल में ऐसी रेखाएं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। समतल में ऐसी रेखाएं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। तो ये सारी रेखाएं क्या हैं, ये आपकी समांतर रेखाएं हैं। और आप कह सकते हैं कि अगर आपका ए बी पी क्यू के समांतर है, पी क्यू आर एस के समांतर है, तो ए बी आर एस के भी समांतर होगी। ये बात आप लिख सकते हैं कि यदि ए बी जो रेखा है वो समांतर हो किसके, पी क्यू के, ये तो बात स्वाभाविक है, तथा पी क्यू समांतर हो आर एस के, तो जो रेखा है आपकी ए बी वो समांतर होगी किसके, होगी रे, आर एस के। एक लाइन और नीचे लिख सकते हैं, समांतर रेखाओं के मध्य जो कोण है, समांतर रेखाओं के मध्य कोण 0 या 180 डिग्री होता है। समांतर रेखाओं के मध्य कोण, ये बात मैंने पहले बता दी थी। मध्य कोण कितना होता है, ये लाइनें देखिए लिखवा रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ में। 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, साथ साथ में ये बना लो भी। और एक लाइन आप और लिख सकते हैं, कौन सी वाली, कि दो समांतर रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है। जो ये लंबवत दूरी है आपकी वो हमेशा समान रहेगी, ये दूरी हर पॉइंट पर। तो समांतर रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी हमेशा, लिखेंगे नीचे, समांतर रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। समांतर रेखाओं के मध्य जो लंबवत दूरी है वो सदैव क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये आपकी हो गई समांतर रेखा।
टाइप्स ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार। ठीक है, उसके बाद आता है लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइन। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ में। देखो भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये दो चीज़ें करवा रहा हूँ मैं, बेस्ट आपको चीज़ें करवा रहा हूँ। तो ये देखो क्वेश्चन बनेंगे, तो इनमें से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, तो धीरे धीरे इनको नोट्स आप जरूर बनाया करो साथ में। जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए ऐसे नहीं कर रहा, इनको लेकर क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा इनसे, बस ये आप तैयार कर लो। ये तो लंबवत रेखा, लंबवत रेखा नंबर 3 है लंबवत रेखा परपेंडिकुलर लाइन। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर भी आपको लंबवत रेखा या फिर परपेंडिकुलर लाइन, यानी दो रेखाएं क्या होती हैं, अगर उनके मध्य कोण 90 डिग्री हो, ऐसी रेखाएं जिनके मध्य कोण, अभी कोण के बारे में बात करेंगे हम ही, ऐसी रेखाएं जिनके मध्य कोण 90 डिग्री का हो, मध्य कोण 90 डिग्री का हो, जिनके मध्य कोण 90 डिग्री का हो। अब मान लो कोण होता है ये, मान लो मध्य 90 डिग्री का, मध्य कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, लंबवत रेखा कहलाएगी। और ए बी, मान लीजिए दो रेखाएं हैं, तो ए बी लंबवत सी डी, इसे इस द्वारा व्यक्त किया जाता है चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट है संपाती रेखा। देखो बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ में तो आ रही है ना। संपाती रेखा, संपाती रेखाएं कोइंसाइड रेखाएं, इंग्लिश में कहेंगे अपन इसे कोइंसाइड साइड, या लाइन कह सकते हैं, लाइन, कोइंसाइड लाइन। अब देखो संपाती यानी एक के ऊपर ही एक रेखा हो, एक के ऊपर ही रेखाएं हो, ऐसे संपाती, ऐसे रेखाएं आपकी ऊपर 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 ऐसे जा रही हैं, एक के ऊपर ही एक रेखाएं हो, तो उन्हें आप कहेंगे संपाती रेखाएं। तो बस यही है इसकी डेफिनेशन है। और संपाती रेखाओं के मध्य भी कोण कितना होगा, देखो एक प्रकार से समांतर रेखा ही होगी, ये अनुपात में जा रही है, यानी इसके मध्य भी कोण 0 या 180 डिग्री आपका होगा। और उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो सकते हैं, देखो अनंत सारी रेखाएं, तो अनंत उभयनिष्ठ बिंदु होंगे इसके अंदर, वही बात सेम। देखो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हो, एक दूसरे के ऊपर स्थित हो, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हो संपाती रेखाएं कहलाती हैं। संपाती रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। और यहां पर लाइन आप लिख सकते हैं। कोण क्या होगा इनके मध्य, देखिए कोण की बात करें, कोण होगा कोण 0 या 180 डिग्री, सीधी सी बात। और अनंत उभयनिष्ठ होंगे, अनंत बिंदु उभयनिष्ठ, अनंत बिंदु, इसके अंदर बिंदु उभयनिष्ठ होने वाले हैं, अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होंगे। तो संपाती रेखाएं समझ चुके होंगे कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हों और इसके अंदर कोण कितना होगा 0 या 180 डिग्री, और साथ साथ में अनंत बिंदु इसके उभयनिष्ठ हो, अनंत बिंदु उभयनिष्ठ हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं। ठीक है, लिखो इसको। अब आती है आगे संगामी रेखाएं, स्क्रीनशॉट ले लो साथ में। ठीक है, संगामी रेखाएं,
नंबर कितने थे, 5 क्या? संगामी रेखा, संगामी नाम से स्पष्ट है कि एक ही बिंदु से गुजरने वाली ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं। यानी मान लीजिए ये आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, इससे ही कोई रेखाएं गुजर रही हैं, एक ऐसे गुजर गई, एक ऐसे गुजर गई, सारी की सारी रेखा इसी से, एक इधर गुजर गई, एक इधर गुजर गई, एक यहाँ गुजर गई, एक यहाँ गुजर गई, एक इधर गुजर गई, एक यहाँ पर गुजर गई। यानी जो ऐसी रेखाएं होंगी उन्हें आप क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं। मतलब कि एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं, देखो इधर भी जा रही हैं, 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 तो एक ही बिंदु से गुजरने वाली जो सभी रेखाएं हैं उन्हें क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं, डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं, ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हों, ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हों संगामी रेखाएं कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। और जो ये बिंदु है, ये जो बिंदु है ये क्या कहलाता है, देखिए लिख लेना, ये बिंदु क्या होगा, संगम बिंदु होगा भी। क्या होगा, संगम बिंदु। जहां पर ये मिल रहा है उसे क्या कहेंगे, संगम बिंदु। तो ये हो गई आपकी संगामी रेखा। इसके बाद आती है आपकी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, अब देखो कुछ चीजें लिखूंगा मैं। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अब देखिए इसका अर्थ होता है कि देखिए यहां पर मान लीजिए ये दो कोई लाइन है, ऐसी रेखा जो किन्हीं दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये क्या होगी आपकी तिर्यक रेखा। यानी ये दो रेखाएं हैं और ये रेखाएं क्या होंगी, हमेशा समांतर रेखाएं होंगी दोनों, जिनको ये तभी कंडीशन लगती है यहाँ पर कि दो समांतर रेखाओं को किसी अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा होती है, तभी होगी। और ये बताओ मुझे होगी क्या, ऐसे एक रेखा इधर जा रही है और एक रेखा आपकी यहाँ से ऐसे भी जा रही है, देखो ये ऐसे गुजर गई और एक रेखा आपकी ऐसे गुजर रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या ये तिर्यक रेखा है, नहीं है, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए कोई भी रेखा, तब होगी। दो रेखाएं आपकी देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये क्या होगी आपकी तिर्यक रेखा, नहीं होगी। लेकिन मुझे बताओ ये हो सकती है क्या, देखो अगर मैं इसके बीच में एक लाइन और खींच देता हूँ, ऐसे लाइन खींच दी, तो ये आपकी तिर्यक रेखा है। देखो ये दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये नहीं करेगी, तो ये आपकी लाइन क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। क्या होगी, तिर्यक रेखा। तो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं क्या, कि ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या, ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक बिंदुओं को, ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, भिन्न। तो डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या, देखो नाम में आ गया, दो या दो से अधिक, यानी कितनी भी रेखा हो सकती है, दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है,
तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। बिल्कुल सरल है भाई, यानी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कैसे चित्र बनेगा आपका। देखो यहाँ पर मान लीजिए ये दो आपकी कोई रेखाएं हैं, ये रेखाएं समांतर होनी चाहिए भाई, पहले ही बता देता हूँ आपको मैं। और ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ऐसे, ये क्या होगी आपकी तिर्यक रेखा होगी। इसके अंदर आपकी एक रेखा और भी आ सकती है, तो ये भी आप चित्र बना सकते हैं। तो ये आपकी हो गई तिर्यक रेखा। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है, लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसका साथ में नोट्स बना लेना। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसका आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है इस प्रकार, कुछ देखिए कि एक ही रेखा के लंबवत खींची गई रेखा, एक ही रेखा के लंबवत खींची गई रेखा, एक ही रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं क्या होगी, ठीक है, रेखाएं ठीक है, सीधी सी बात है, एक ही रेखा है और उसके लंबवत आपको रेखाएं खींचनी हैं, तो वे रेखाएं क्या होगी, यही ये पूछना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए एक रेखा हम लेते हैं, देखिए ये आपकी एक रेखा है, इसके लंबवत खींची गई रेखा, देखो एक लंबवत रेखा आपने ये खींच दी, इसके लंबवत खींचनी है, ये खींच दी, ये खींचते जाओ, ये खींच दी। अब देखो ये रेखाएं हैं, पहली बात तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ऐसे ही ये नीचे वाली रेखा है, यानी कोई सी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने वाली है, तो आप देख सकते हैं। और इनके मध्य जो दूरी है वो हमेशा समान बनी रहेगी, लंबवत दूरी है वो समान रहेगी। तो ये रेखाएं आपकी क्या होगी, एक ही रेखा खींचने वाली, ये रेखाओं की क्या रेखा कहेंगे, समांतर, शाबाश, क्या होगी, समांतर रेखा होगी। यानी एक ही रेखा के लंबवत अगर आप रेखाएं खींच रहे हैं तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे को। तो ये था आपका दोस्तों, रेखा आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कोण के बारे में, एंगल के बारे में, क्या आपके कोण होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। समकोण आपका, पूरक कोण पढ़ने वाले हैं, संपूरक कोण पढ़ने वाले हैं, शीर्षाभिमुख कोण हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे जितने भी कोण हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो फिर ये आपका लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है एक क्वेश्चन इसमें से, कोण का मान पूछेगा, ज़्यादातर यही पूछता है। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।